द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, उस मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसके जो हमारी इमेज बन रही है, अगर उसके बीच में कोई भी मैं कुछ भी लगा दूं तो क्या होगा? मैं शीशे में दिखना बंद हो जाऊंगा। और जो बीच में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रीन। तो स्क्रीन पे मेरी इमेज नहीं आई, और जो स्क्रीन पे इमेज नहीं आती वो क्या होती है? वर्चुअल। तो इसका मतलब क्या है? इसमें वर्चुअल बनेगी। दूसरा क्या, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? उतने ही बड़े दिखते हैं जितने हम हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल होगा, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, रियल नहीं होता। डिमिनिश्ड मतलब छोटा छोटा नहीं होता है। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर का नीचे हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। तो सिर्फ क्या कहेंगे? वर्चुअल। इनमें से सारों में से वर्चुअल केस लेंगे। अंडरस्टूड? द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। इस क्वेश्चन में प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। पिछले में सिर्फ इमेज की नेचर आया था, वर्चुअल। अब यहां देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अभी मैंने समझाया जैसे प्लेन मिरर के आप सामने खड़े हो जाओ तो उसमें इमेज दिखेगी, और बीच में कोई हमने कुछ भी पर्दा लगा दिया सपोज करें, तो उस पर हमारी इमेज आएगी? नहीं आएगी। तो नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वहां वो वर्चुअल इमेज है। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती वो वर्चुअल होती है। फिर हम जैसे मिरर के सामने खड़े होते तो सीधे दिखाई देते हैं, तो इरेक्ट होती है। तीसरा क्या होता है? सेम साइज की होती है। तो देखते हैं किसमें ऐसी चीजें दे रखी हैं। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बनेगी, ये बात भी सही है, लेकिन एनलार्ज नहीं होती, सेम साइज की होती है, तो इसलिए ये गलत हो गया। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड और फोर्थ गलत क्यों है? रियल बोला है, रियल बनती नहीं है। रियल बोला है, ये बनती नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? फिगर given alongside shows the image of a clock as seen in the plane mirror. The correct time is, जब हम जो आपकी घड़ी होती है उसको मिरर में देखते हैं तो अलग सा टाइम दिखाई देता है ना, अलग सा टाइम दिखाई देगा। अब अगर आपने मिरर में देखा, जो टाइम दिखाई दिया उससे एक्यूरेट टाइम कैसे निकालोगे? जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कितना बजा है? 2:35। 2:35। अब एक्चुअल टाइम पूछा है, उसने कहा द करेक्ट टाइम इज। जब भी आपको करेक्ट टाइम निकालना है तो आपने जो टाइम दिया है इसके अंदर उसको 1160 में से माइनस कर देना है। 1160 मतलब 12 बजे इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा? 9:25। तो एक्चुअल टाइम जो है आपका 9:25 है। क्लियर हो गया? अब ये एक्चुअल टाइम पूछे या मिरर में टाइम पूछे, दोनों केस में आपको यही करना है। क्लियर है? फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। आप बताओ। फोकल लेंथ पूछा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो क्या होगा? 15। वाई? तो रेडियस क्या होता है? 2f के इक्वल होता है। रेडियस क्या होता है? 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, तो यहां से f चाहिए तो f विल बी इक्वल्स टू r/2। r कितना दिया है? 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना तो पूछो। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। रे फॉर्मेशन करी थी, रे डायग्राम बनाए थे ना, तो जब इंफिनिटी पे होता था तब बिल्कुल फोकस पे पॉइंट इमेज बनती थी, बहुत छोटी। फोकस से उससे इंफिनिटी से आगे ऑब्जेक्ट आता था, किसके पीछे? सी के पीछे। तब क्या होता था? थोड़ी बड़ी हो जाती थी इमेज, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटी रहती है। फिर सी पे आती है, सी पे ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज कहां बनती है? सी पे बनती है, सेम साइज की बनती है। अब उसने कहा है कि रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर। इमेज क्या है? छोटी है। छोटी कब तक है? छोटी कब तक है? बियॉन्ड सी। सी पे आती वो बराबर हो जाती है, और सी के आगे ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस? नहीं, यहां तो बड़ी हो जाएगी। एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर? बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ी होगी डिस्टेंस किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो उसकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी। इन्फिनिटी पे होगा तो बहुत छोटी, और सी के पीछे होगा तो छोटी। क्लियर हो गया? अब अगर कहे एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या होता है? सी। सी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सी पे बनती है और सेम साइज की, तो ये तो होगा नहीं। एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है बहुत बड़ी। उसने कहा छोटी बनानी है, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया बी क्यों होगा?